नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, चुनावी साल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने घोषणा की थी कि 1 लाख वैकेंसीज आएंगी और उसी सिलसिले में एक वैकेंसी अभी अभी जारी हुई है, उसकी घोषणा हो गई है और उसका विज्ञापन भी जारी हो गया है। इस भर्ती का नाम है पशु परिचर भर्ती और ये 5,934 पदों के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है और ये बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है उन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या जिनकी नौकरी नहीं लग पाई है, जो सीईटी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं और जिनकी आशाएं हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने की। तो सरकार ने एक तोहफा दिया है विद्यार्थियों को चुनाव से पहले। अतः देखें इस वैकेंसी की क्या क्या इसमें क्या पद, क्या योग्यताएं, क्या इसमें मापदंड रखे गए हैं। आइए उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इसकी योग्यता है 10th पास। अतः 10th पास इसकी योग्यता है और 1 जनवरी 2024 तक इसमें आयु का निर्धारण किया जाना है और आयु सीमा है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, यानी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष वाले इसको भर सकते हैं। यानी जो SC ST महिला, जो भूतपूर्व सैनिक, वो सभी विधवा, तलाकशुदा, वो जो भी मापदंड सरकारी नौकरियों में होते हैं वो तो सारे रहेंगे ही, लेकिन एक कॉमन मैन की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष के आयु के लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन होने चाहिए। आजकल सरकार ने वैसे ही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अतः ये बहुत बढ़िया मौका है उन लोगों के लिए जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं सरकारी। 13/10/2023 से ये आवेदन ऑनलाइन शुरू होंगे और इसकी अंतिम तिथि है 11/11/2023। अतः 1 महीने का लगभग टाइम दिया गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए और परीक्षा तिथि इसकी संभावित है अप्रैल-जून 2024 में परीक्षा होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी जो, क्योंकि सीईटी सरकार ने लागू की और बहुत सारे विद्यार्थी तो समझ ही नहीं पाए और उसमें फार्म भी नहीं भरे या उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं की और सीईटी में वो पास ही नहीं हुई, लेकिन ये जो भर्ती निकली है ये सीईटी से बाहर है। अतः राजस्थान में लाखों युवाओं को मौका इसमें मिलने की संभावना है। 6,000 के लगभग वैकेंसी है और 10वीं पास तो आप जानते हैं हर घर में बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षार्थी, 10वीं तो सबसे बेसिक नीड है। तो ये एक गोल्डन चांस है और इस पर चर्चा करें, देखें और क्या क्या इसके मापदंड होने हैं। इसका जो एग्जाम होगा उसका जो लेवल होने वाला है वो 10th स्तर का रहने वाला है, तो सेकेंडरी स्तर का उसका लेवल रखा जाएगा और इसमें कुल प्रश्न 150 आएंगे और जिसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 40% लाना अनिवार्य है, अतः 40% तो मिनिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। कुल अंक 150 का एग्जाम होगा, यानी एक सवाल 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 अंक इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी एक सवाल आपका अगर गलत होगा तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। और अगर इसमें 2 पेपर, एक ही पेपर होगा लेकिन उसमें 2 पार्ट हैं, एक भाग ए है और एक भाग बे है। भाग ए में 105 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें राजस्थान का जीके, दैनिक विज्ञान, गणित, करंट जीके और सामान्य ज्ञान से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा रखा गया है क्योंकि बाहरी जो राज्यों के लोग हैं वो भी इस भर्ती में आवेदन करेंगे, अतः राजस्थान के विद्यार्थियों को इसका लाभ हो, इसीलिए राजस्थान जीके के इसमें 70 से 75 प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। उसमें राजस्थान जीके के राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की पॉलिटी, विविध राजस्थान जीके और करंट जीके भी ज्यादातर सवाल राजस्थान जीके से ही आने की संभावनाएं हैं। कुछ सवाल 5-7 प्रश्न विज्ञान के पूछे जाएंगे, 5-10 क्वेश्चन गणित के पूछे जाएंगे और जनरल जीके जो इंडिया का होता है, इतिहास, भूगोल वगैरह, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भाग ए का सिलेबस है जिसमें 105 क्वेश्चन यहां पर आने की संभावना है जो निर्धारित किए गए हैं। तो भाग बे में 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो क्योंकि ये
पशुपालन से संबंधित वैकेंसी है, अतः 10th स्तर के क्वेश्चन होंगे। लेवल तो 10th सेकेंडरी स्तर का है। और पशुपालन में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, पशुओं की नस्ल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भैंसों की कौन कौन सी नस्ल राजस्थान में है, गायों की कौन कौन सी नस्ल, ऊंट की कौन कौन सी नस्ल राजस्थान में है, तो ये सब नस्ल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रोग, कौन कौन से रोग पशुओं के होते हैं, उस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टीकाकरण, उसके लिए पशुओं के लिए क्या क्या टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं, पशु का क्या क्या आहार होता है, उनके गर्भाधारण की क्या क्या अवधि होती है, इस तरीके से पशुपालन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पशु गणना जो राजस्थान की पिछली हुई थी, उससे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से पशु मेले हमारे राजस्थान में लगते हैं और वो कौन कौन सी नस्ल के लिए जाने जाते हैं, उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पशुपालन विभाग की योजनाएं, राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं पशुओं के लिए चलाई जा रही है, और दुग्ध व डेयरी विकास, यानी किस जो पशु होते हैं उनके दुग्ध और डेयरी विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, वो सारे प्रश्न आपसे इस भाग बे में पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों भागों को मिलाकर आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए, इसमें से बहुत सारी चीजें तो राजस्थान के जीके में आती हैं। पशुपालन में पशु गणना आती है, पशु मेले, योजनाएं, डेयरी विकास, ये सब जीके का पार्ट है। तो एक सामान्य स्तर का पशुपालन से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कोई इतने कठिन नहीं है। अतः ये इस परीक्षा का सिलेबस और उसका पैटर्न रखा गया है। राजस्थान जीके के लिए हमारी बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं। चौहान पब्लिकेशन पिछले 15 वर्षों से विद्यार्थी हित में कार्यरत है, और हमारी एक किताब है राजस्थान की हनुमान चालीसा। इस किताब में से इतने सवाल, अभी आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो जो विद्यार्थी बहुत इजी फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से राजस्थान जीके पढ़ा भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, अतः राजस्थान 7 डेज किताब आपके काम की है, यह मार्केट में उपलब्ध है। राजस्थान कला संस्कृति से काफी क्वेश्चन आने हैं, इसकी भी किताब मार्केट में हमारे पब्लिकेशन की है। राजस्थान जनरल जीके की किताब भी हमारी मार्केट में है, और राजस्थान करंट जीके की किताब भी हमारी मार्केट में है। अगर आप इन किताबों को ऑनलाइन अपने घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, तो ये नंबर दिए गए हैं 9929274550, 9784847570। इन नंबरों पर आप कॉल करके घर बैठे हमारी किताबें प्राप्त कर सकते हैं, और राजस्थान जीके को बहुत ही अच्छी तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा पार्ट इस भर्ती में रहने वाला है। हमारा एक ऐप भी है, और उस ऐप का नाम द्रोण ऐप है, जो विद्यार्थी हित में क्रांति की ओर अग्रसर है। इस भर्ती के लिए द्रोण ऐप में क्या हम करने जा रहे हैं, जल्दी ही आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। हम आपके लिए भाग ए, जो 105 अंकों का है, उसके लिए हम एक रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए जारी करने वाले हैं, जो हम अति शीघ्र जारी कर देंगे, बिल्कुल अपडेट और बहुत ही अच्छा और गुणवत्तापूर्ण अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से, और आपके काम के लिए, जो आपके स्टैंडर्ड के लिए बहुत इजी रूप में ये कोर्सेज आपको प्रदान किया जाएगा। जल्दी ही द्रोण ऐप में इसकी सूचना हम अलग से वीडियो बनाकर आपको देंगे। उसके अतिरिक्त पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट 150 प्रश्न के हिसाब से जैसा आपका पेपर आएगा, इसकी टेस्ट सीरीज भी हम जल्दी ही आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। अतः ये सुविधा जल्दी ही आपको हमारे द्रोण ऐप पर प्रदान कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आप अगर इसकी कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जयपुर नहीं आ सकते हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन किताबें मंगवाकर, किताबें तो सामने हाथ में रहेंगी तो उनके पढ़ने का मजा है, और हमारे जो कोर्सेज वगैरह हैं उससे आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। कई सालों बाद ऐसी वैकेंसी आती हैं, और 10वीं पास योग्यता रखी गई है, अतः हर आदमी के पास एक गोल्डन चांस है। अतः ऐसे मौके कभी कभी ही आते हैं, तो गवर्नमेंट नौकरी लगने का ये एक गोल्डन चांस है। इसमें जो पशु परिचर का क्या काम रहेगा, इसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे वो गांवों में जाएंगे, और जो किसान वगैरह हैं, जो पशुपालक हैं, उनको राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे, और उन्हें पशुपालन के किस प्रकार पशुपालन करना चाहिए वो उनको टिप्स देंगे। अतः ये इनका काम रहेगा, और लगभग इनकी शुरुआत में 15 से 20 हजार रुपए इनकी
सैलरी रहेगी जो आगे चल के बढ़ जाएगी। इस एग्जाम को कौन कौन लोग दे सकते हैं? वे सभी विद्यार्थी जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य है और जो 10वीं का एग्जाम पास कर लिए हैं वो इसे दे सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक दे सकते हैं, दिव्यांग दे सकते हैं, विकलांग दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त खेल जो खिलाड़ी हैं वो भी इसका आवेदन कर सकते हैं। जो उनको आरक्षण मिलता है वो भी प्रदान किया जाएगा। अतः सभी कैटेगरी के लोग SC, ST, OBC सभी को जो जो सरकारी नौकरी में जो छूट और जो उनको आयु में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो इसमें सभी प्रदान किया जाएगा। तो ये एक बेहतर मौका है आपके पास और इस मौके को आपको भुनाना चाहिए और इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। और परीक्षा भी अभी टाइम है, 6 महीने 8 महीने का समय है, अतः इतना समय काफी होता है। एक अच्छे मार्गदर्शन में, एक अच्छे चैनल के माध्यम से, एक अच्छी कोचिंग के माध्यम से, एक अच्छी बुक के माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अतः गाइडेंस भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी की जाए तो सफलता निश्चित होती है। बाकी आप काफी समझदार हैं, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षार्थी अब काफी जागरूक हैं। अतः ये एक आपके पास मौका है और जो मौके पर चौका मारता है वही खिलाड़ी कहलाता है। अतः आपके पास गोल्डन चांस है और इसे जरूर भुनाइए। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विद्यार्थियों के लिए, जो कि काफी लंबे समय से आपसे आशा लगाए बैठे थे कि वैकेंसी आए, और आपने विद्यार्थियों को यह मौका दिया। आपसे और आशा की जाती है कि जो जल्दी ही वैकेंसियां और आनी है उनको भी, क्योंकि 1 लाख पदों की घोषणा आपने की थी, उनमें से 6000 की तो आ गई हैं, अभी 94,000 की आनी बाकी हैं, तो वो भी अतिशीघ्र आ जाएं। तो विद्यार्थियों में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं खुशी की लहर होगी। अतः इसके लिए राज्य सरकार को भी कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं जो स्नेह आप गुरु चौहान यूट्यूब चैनल, मंगल शिक्षण विधियां, चौहान पब्लिकेशन और द्रोण ऐप को प्रदान करते हैं, वो सदा आपसे अपेक्षित है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।